राजा नल ये सब सोच रहे हैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आज चमन बगीचे में पड़े एकदम मुझे मालूम अंधेरी रात तनी आ रही है, और जैसे ही दाना गुर्राता है और उधर मोतनी तो पड़ी है। उस 12 विद्या में निपुण था, वो जान जाता सभी बातें। मुझे फर्क मालूम हो जाता है दानी को, पैंती चली उसी से पैंती फिर करता है, और आज वो जान तो जाता ही। देखिए किस तरह से क्या करता है, सूंघ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, मन खाइंद आ रही है। बेटी, क्या है पिताजी? रोज मैं आता था महल को, एकदम शांति वातावरण होता था। आज मुझे मन खाइंद आ रही है। अरे पिताजी की बात, तुमने पता नहीं कितने मानुष खा डाले, तुम्हारी दाढ़ में हिल गया, उसकी मन खाइंद आपकी आती होगी। सारा विद्या का निधान तू अभी जानती नहीं है, मेरा नाम भूमासुर दानी है। आज पहले मैं चमन बगीचा टहलूंगा। हाँ? मोतनी जान गई कि मेरे पिता भी होशियार हैं। उसका पिता जो था 12 में था, मोतनी 13 में निपुण थी। पिता कहने लगा मैं चमन बगीचे में जाऊंगा, जार डालूंगा। अब मोतनी जान गई मेरे पति नहीं बचेंगे, तो वहां पे क्या काम करती है? बस मोल बनता रहूं। इधर खबरिया सुनो मोतनी की, मैं अपने बालम को भमरा बना के फूलों को बिठा दूंगी, और फिर वही दाना समझता है बगीचे में कोई ऐसी वस्तु नहीं ढीलूंगा, उसने दाना यहाँ भी नहीं बचेंगे, तो और क्या काम करती है? अब मेरे पिता मेरे बालम को नहीं छोड़ तो क्या करूंगी? आई जुआ बना जूरा में बैठल चमन बगीचे में कोई नहीं मिला, फिर भी मन खाइंद आ रही है। बेटी पिताजी बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत दिन हो गए तुम्हारा मैंने मूड नहीं देखा, आज तुम्हारे मैं बाल साफ करूंगा। मोतनी ने जान लिया
धुआं बने हुए थे, जैसे पंखा लगाता है, ढकरता है। क्या है पिताजी, कुछ मिला है तुम्हें? मोतनी समझ गई, अब मेरे पिताजी मेरे बालम को नहीं छोड़ेंगे। तब मोतनी क्या करती है, खटमल बना चोलिया माँ बैठारी वो, मैंने खटमल बना के अपने बालम की जान बचा ली है। आजमा जाओ अपना धर्मों को। बेटी, क्या बात है पिताजी? बैठ जाओ। तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं। गंदे होगी, आपके सामने में कपड़े कैसे उतार सकती हूँ? लड़की पिता के सामने नगिन हो जाए तब भी कोई बात नहीं। बैठ जाओ बेटी। अब उसने सोचा, अब क्या काम करती, ऐसी बसी जगह में छुपा लूंगी, नहीं जाने। मनखान तभी आ रही है, इसी वक्त ऐसी जगह छुपाए कि वहां हाथ नहीं डाल सकता। अब मैंने क्या किया है? अरे चोली से महीने लहंगा में छुपाओ, मैंने अपने पति की लहंगा में बैठा लिया है। बेटी, क्या बात है पिताजी? तेरा लहंगा गंदा हो गया है। नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आती है? इसको मैं साफ करूंगा। तुम्हें शर्म आना चाहिए। फिर मेरे दैयो, अब फिर वह दानी सोचता है, याद पैंते चली उसी से पैंते कर देता, वहां से भाग जाता है। कोई बात नहीं बेटी, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखिए घुमा सदानी चला जाता है। मैं जा रहा हूँ शिकार खेलने के लिए। वीरों द्वारा मोतनी ने फिर राजा को मार दिया। वो 5 वीरों से कह दिया था, जैसे ही लगे हैं राजा पे, खिलौना खरी मंझा मंझा बारो। मेरी बचे वो जाने से जो भैया मृत लोग मथुरा भूल गए दसों कड़िया कट गई रे वासुदेव की। जब श्री कृष्ण थे अवतार,
सताओ, दुख को मारो विपत्ति को सताओ, दुखिया घूमई मंदिर के बीच। हे मेरे राम मुरलिया वाले, या रखिया हम दुखिया करिया, या खटमल से मल फिरिया बतारी, या मनुष्य रूप मार फिर बोलियाए, या सो जाई मंझा सती के नंदलाल। या खटमल से बल मानुष बन गए, कर रहे मैया बनी किया, आई जाओ दुर्गे माता हमारी, मेरी तुम्हारे बदन पर नैया डाली आई, मेरी मैया खेल गई ऊपर। यार फेरी मोतनी मरी परी धन से बहु सीध, कटो टंगो तो सीखे मोतनी रानी परी लगाई मेरे हाथे, ये भगवान मुरलिया वाले मेरी लरजा रखिया हूँ, मोतिन से शादी करैया। यार तेरे करीना परतापी मंजा को नदलाल, सोचई थी जनमनमा जा बैठती मोतनी, आई गो मंजा मारो। प्यारी महाराज, महाराज नहीं है सब गाड़ू को ठम्परान पड़ी हो, तुम महाराज ले घूमते हैं, महाराज हम कोई राज नहीं रही है। क्या हुआ है? हमें जल्दी आज्ञा देव निकल रहे हैं, बस जल्दी हमें भगाइए देव। नहीं महाराज, नहीं हमें जान, नहीं मैं आपके साथ में चलना चाहती हूँ। अरे हमें देवी जी हमारे साथ होना, चलो। नहीं महाराज, हमें लिए चलो। अरे भाई बहुत दूर है, मनाई डरिए का, अगर हमारो गाड़ू कोठा में तो प्राण परो अगर आई गो, अरे वो तो दानी में देख रहा था, इतना पिता तुम्हारा दानी है सगुनिया, हाँ यदि उसे गर्व और अहंकार है, हमारी जान नहीं बच सकती। अरे अगर यही बात मानती हो, एक बात बताएं तुम्हें। बोलो महाराज। अगर हमें तुमसे प्रेम है, तुम्हें हमसे प्रेम है, हाँ। अरे अब की जब चाचा, अरे भाई नारी दुई बतिया प्यारी, पूछ लिया तुम बबुआ से,
ऐसी बात मैं तुम्हें बताएं? बताइए। वो बात बोलोगी? हाँ। उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं होगी, वो प्रेम से बात समझ जाएगा। यारो चाह कहीं भी जाऊं, पिता से अपने हमें देव बताई, मार के बबला चले जा। अपने पिता से कहना कि तुम मुझे पिताजी मार के डाल जाते हो, और कहीं तुम्हारी जान का कुछ हो जाए, तुम कहीं खत्म हो जाओगे। यार हम ता बबुला जान ले हम मरी की मरी या पड़ी रह गई। और तुम्हारी जान को कुछ हो गया, हाँ बोलो। तो हम यहाँ मरी की मरी ही पड़ी रह जाऊंगी, हमें कौन बचाएगा? इसलिए पिताश्री आप बता दो, तुम तो चले जाओगे, इसके मैं सवाल करती हूँ, इसमें कारण क्या है? ऐसे मैं जिंदा हूँ जब आपकी कुछ जान को हो जाएगा, इतनी बात पूछना। ठीक, मैं पूछूंगी। रानी साहब, महाराज, ये फिर अंधेरिया जलती हुई आ रही है, आप चले जाइए। अरे चलना, जल्दी बना हमें, जल्दी। एक दो। आज बीरो द्वारा उसने हमें मुझे बना दिया, और फिर बीरो द्वारा वो लेट जाती है, पैतृक चढ़ी उसी से जल्दी। अरे अंधेरिया लापकाती आओ, दुखा छपाई। पिताजी, क्या है? मन खाइंद आ रही है। फिर बोले मन खा दिया है, पता नहीं कितने सियाल लोखड़िया खाई के आएंगे, फिर का मन खा दिया है। सुनो चाचा, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। बोलो। ऐसी बात पूछना चाहती हूँ, तुम मुझे मार के क्यों डाल जाते हो? तुम्हें इसका पता नहीं। जो कौल करार किया था तुमने, 6 महीने तक लड़की और पिता का रिश्ता, 7वां महीना जब लगेगा तो हमारा तुम्हारा स्त्री और पुरुष का रिश्ता होगा। जो चाचा तुम्हारी कोई जान खतरे में हो जाए, तब मैं तब मरी की मरी यहाँ रहूंगी, तब मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ में? बेटी, मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। क्यों? ऐसे मेरे हल्के में प्राण कहीं नहीं ले सकता है। आपके प्राण कहाँ हैं? हमारे प्राणों के बारे में तुम मत पूछो। पिताजी मुझे बताइए। किसी को पता तो नहीं चलेगा? अरे 7 समुंदर बेटा पुनमाए का अखई बरी को
भैरो रे। पेरे माँ ओ मेरी लल्ली टंगी थी एक पिंजरिया रे। पिंजरी के भीतर गरिया एक रखी थी डबिया रे। डबिया के भीतर बेटी बैठी एक बबुलिया रे। अच्छा डाल डाल कर बिच्छू बरैया सोर सैदान को बहारा रे। अच्छा मानुष की हुआ कौन बात देवता लऊ पहुँची न पामई। मनुष्य की क्या बात देवता तक नहीं वहां पहुंच पाएंगे। हाँ सात समुद्र के टापों में एक खिबरी का पेड़। हाँ उस पेड़ में एक जो बगुलिया है उसी बगुली में मेरे प्राण बसते हैं। तुम्हारे प्राण? डाल डाल पर बिच्छू बरैया सांपों का पहरा 16 दानियों का पहरा है। कोई नहीं वहां पहुंच पाएगा। तुम मेरे मरने की चिंता मत करो। अरे मंदिर मात फलकाई खिलाड़ी देखो लाल मंजा को। सगरी रे तमाताई नल रे बैदे सुनाई मंदिर माँ। रे दाने का सारे हम देखौनी पटई। कहीं दिन मौका सुन भैया जल्दी लग जाए। क्या बात दानो चलो जब जाए मरी से सारे का उड़ारा जान सही बात। बेटे क्या बात है चाचा? फिर मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? मैं जा रहा हूँ। बेटी हाँ एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। बोलो चाचा, क्या कहना चाहते हो? मुझे मनखाइंद आ रही है। फिर चाचा आपने कहीं मनखाइंद आ रही है? तुम कसम खाओ। कसम खा जाए तो मान जाओ कि कोई चोटा तो नहीं है यहाँ। ठीक है चाचा, मैं कसम खा रही हूँ। खाओ।
खाई रही कसम उठाई रही गंगा। अब पाँच पेग दक्षिण चल जाइरो। आई जो कोई चटाया भाई बढ़ी माँ, आई लौट के गंगे मैया खाई। अब वो बता रही है, सुमर लेती है अपने पति के बहने, और देखिए क्या काम करती, पहले कसम ऐसे नहीं खाती, बता रही है। देखिए किस तरह से अपने पति की धर्म, और पति परमेश्वर ही होता है। किस तरह से मैंने सुन तुम रे, ऊपर सुमिरई पट पैर में सुर, नीचे धरती मैया रे। हेलो प्रेमियों, उसने पति को भी सिमर लिया और ईश्वर परमेश्वर आ जाते हैं। ऊपर सुमर लिया पति परमेश्वर, यानी वो जुआ बना के अपने बालों में ही सर पे रखे थी, इसीलिए कह दिया कि कसम खाते समय ऊपर सुमरे मैंने पति परमेश्वर। दानी जानता है पति ईश्वर होता है, उन्होंने अपने सच्ची बात लाई, और नीचे बह रही गंगे मैया। देखिए ऊपर सुमिरई पट पैर में सुर, नीचे बह रही गंगे जी। खाई लई कसम उठाई रही गंगा। ठीक है, जाइए चाचा। जब उसने नाम लिया पति परमेश्वर का, एकदम क्रोध होगा गया है उस भूमा सदानी को। पति कौन कौन पति? वो कहने लगी पति परमेश्वर ईश्वर का नाम लिया है। अब पूरी बात भी कह गई, समझ भी नहीं पाया दानी, अपने पति को भी सुमर लिया ऊपर। वो तो ऊपर बैठे ही थे, सर पे जुआ बने हुए, और ईश्वर का नाम लेते हुए बहका दिया राजा। ये आज घुमा सदाना बहक गया कि वाकई भी से मानती है, और राजा लाल तो जान ही चुके थे। अब कसम लेके वो दानी जैसे जाता है। अब इधर की कहानी देखिए, और क्या होता है आगे संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा। फिर आज वीरों द्वारा और भारतीय वीर है थप्पे, राजालाल फिर मनुष्य बन के आ जाते हैं, उतर जाते हैं। हर पैसे की छड़ी उसी से खरीदाई मैंने, उसी से की पैसे सरकारी गई थी। ससी के पैथो में एकदम थल से जोड़ी दो जी। राजा नल बताते नहीं है प्यारी महाराज, जो कुछ बतियां मैं बताई थी सगरी समझ में आई गई है। आपके समझ में आ गई है। अब मेरी रानी राम मंदिर माई, अब अपने बतन जाइबो रे। इधर प्रेमियों रानी मंत्रियों को कोई बात नहीं बताते हैं। देखिए प्रेमियों, हाँ, अब मैं जा रहा हूँ, और कुछ दिनों के बाद प्रेमियों जिसके पिता को ऐसी बात कहोगे उसे नांगबाल लगेगी।
राजा लाल ने रानी मोहिनी को भी पूरी बात नहीं बताई और